हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सवी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सवी इजी लर्निंग। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए 14 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। सबसे पहले जानते हैं स्केलर चेन का मतलब क्या है। स्केलर चेन का मतलब है लाइन ऑफ अथॉरिटी। लाइन ऑफ अथॉरिटी। अब ये लाइन ऑफ अथॉरिटी क्या है, ये मैं आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगी। मान लीजिए ये ए है, जो ए है वो हेड है डिपार्टमेंट का या ऑर्गेनाइजेशन का, और यहाँ पे दो डिपार्टमेंट हैं। एक डिपार्टमेंट ये है और एक डिपार्टमेंट ये है। तो यहाँ बिल्कुल इसके नीचे जो हैं ये डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं। जो ये यहाँ पे सुपीरियर है और ये दोनों इसके सबॉर्डिनेट हैं। इसके बाद इनका रैंक जो है वो सेम है। ये अगर डिपार्टमेंटल हेड है, ये भी डिपार्टमेंटल हेड है। अब आगे इनके सबॉर्डिनेट ये हैं, मतलब अब सी का सुपीरियर बी हो गया और सी जो है बी का सबॉर्डिनेट है। ऐसे ही सी के नीचे डी है, डी के नीचे ई है। तो ये ऐसे ही ये दूसरे डिपार्टमेंट में है, ये एक चेन बन जाती है। तो ये एक चेन बन जाती है जिसमें सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशन है। तो इसी चेन को लाइन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। तो हेनरी फ्योल का कहना है जब भी कोई इंफॉर्मेशन पास होगी तो आप इस चेन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसी चेन के द्वारा ही जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो होगा। अब इन्फॉर्मेशन क्या है, या तो कोई ऑर्डर हो सकते हैं। अगर कोई ऑर्डर होंगे, अब कोई जो सबॉर्डिनेट है वो अपने सुपीरियर को ऑर्डर नहीं दे सकता है, ए बी को ऑर्डर करेगा। मतलब ये जो है ऑर्डर जो है ये डाउनवर्ड फ्लो होगा इसका। तो ये इसी चेन में ही होना चाहिए। अगर कोई ऑर्डर ए ने देना है, ए बी को देगा, बी आगे पास करेगा सी को, सी आगे डी को। ऐसे ही ऑर्डर नहीं है तो अगर कोई सुजेशन है, अगर कोई कंप्लेंट है, अब वो सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर को बताएगा। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है वो अपवर्ड हो जाएगा। मतलब आई को कोई कंप्लेंट है, आई एच को बताएगा, एच जी को बताएगा। तो इन्फॉर्मेशन का फ्लो हमेशा यही रहेगा, अपने इमीडिएटली सबॉर्डिनेट या सुपीरियर के साथ ही डील कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए। जब भी कोई इंफॉर्मेशन पास होगी उसमें आप किसी को भी इग्नोर नहीं करेंगे। इस अथॉरिटी लाइन में जो भी आते हैं, जैसे कि ए जो है वो बी को इग्नोर नहीं कर सकता जब इसको कोई इन्फॉर्मेशन देनी। ये डायरेक्टली सी को कुछ नहीं बोलेगा, ये ए बी को बताएगा, बी सी को बताएगा। तो ये होता है लाइन ऑफ अथॉरिटी। इसी लाइन ऑफ अथॉरिटी में इंफॉर्मेशन का फ्लो रहेगा। अगर आप किसी को भी इग्नोर कर देते हैं, अब देखिए यहाँ पे जो सी है उसको जो है कोई बात करनी है, ए से पहुँचानी है बात। अब सी कैसे पहुँचाएगा, बी को, बी ए को। अगर वो बी को इन्वॉल्व नहीं करता है देन वो इंफॉर्मेशन का फ्लो ए के साथ डायरेक्टली डील करता है। तो बी की इम्पोर्टेंस जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इसीलिए ये इंफॉर्मेशन जो है वो लाइन ऑफ अथॉरिटी में ही होनी चाहिए, एक चेन में ही होनी चाहिए। अब मान लीजिए अगर सी को कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो एफ़ तक पहुंचानी है, सी को कोई इंफॉर्मेशन एफ़ तक पहुंचानी है, तो अथॉरिटी के अगर हम लाइन ऑफ अथॉरिटी की बात करें, चेन की बात करें, तो ये चेन में नहीं आता है। सी किसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है, बी के साथ, बी ए के साथ, ए फिर इंफॉर्मेशन एफ को देगा, ऐसे इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। ऐसे ही अगर डी को इंफॉर्मेशन एच के साथ शेयर करनी है तो पहले यहाँ इंफॉर्मेशन जाएगी, फिर अपवर्ड, अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, फिर यहाँ तक इंफॉर्मेशन आएगी।
तो सम केसेस में, बहुत से केसेस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन देना इमीडिएटली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है तो पहले यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, फिर ये फ्लो करते यहाँ बहुत टाइम लगेगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन का चैनल जो है सेटअप किया गया है, इसके माध्यम से इन्फॉर्मेशन बहुत स्लो पहुँचेगी। तो अगर बहुत इमरजेंसी है, अगर इन्फॉर्मेशन जल्दी नहीं पहुंचती है तो लॉसेस हो सकते हैं। ऐसे केस में स्केलर चेन के प्रिंसिपल की एक एक्सेप्शन है, क्योंकि फिर इस चेन के माध्यम से आप इन्फॉर्मेशन देंगे, डायरेक्टली दे नहीं सकते हैं, ये स्केलर चेन का प्रिंसिपल कहता है। तो इन्फॉर्मेशन बस चेन में ही जाएगी इधर से उधर, तो इसमें डिले भी हो सकती है, तो कभी कभी तो लॉसेस भी हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में जब बहुत इमरजेंसी हो कि इन्फॉर्मेशन बहुत स्पीड से पहुंचाना ज़रूरी है, तो एक इस प्रिंसिपल की, स्केलर चेन की जो है एक्सेप्शन है, दैट इज गैंग प्लैंक। ये इस प्रिंसिपल की एक्सेप्शन है। यहाँ पे एक चीज़ कंफ्यूज नहीं होना, स्केलर चेन का प्रिंसिपल कहता है कि इन्फॉर्मेशन चेन में ही होनी चाहिए, ये स्ट्रिक्ट है ना। लेकिन इमरजेंसी में इस प्रिंसिपल की एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक क्या है? इसमें इन्फॉर्मेशन का फ्लो जो है सेम रैंक पे, सेम लेवल पे, सेम रैंक पे डायरेक्टली किया जा सकता है, पूरी चेन को इग्नोर करके। अब मान लीजिए डी ने इन्फॉर्मेशन देनी है एच को, डी ने इन्फॉर्मेशन देनी है एच को, इन दोनों का लेवल सेम है, इन दोनों का लेवल सेम है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है ना। तो अब ये सेम लेवल पे दोनों काम करते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन को एमरजेंसी में अप्लाई होगा, रूटीन में नहीं। एमरजेंसी में वहाँ पे स्पीड से अगर शेयर करना चाहते हैं तो डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं डी एच के साथ। लेकिन अगर डी को इन्फॉर्मेशन जी से के साथ शेयर करनी है तो यहाँ लेवल सेम नहीं है, तो ये डायरेक्टली गैंग प्लैंक के थ्रू यहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। इसका इमीडिएट जो है सुपीरियर कौन है? सी, ये इन्फॉर्मेशन सी को देगा। अब सी और जी का लेवल सेम है, अब सी जो है जी के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है, तो इसमें ये सभी इग्नोर हो जाते हैं। लेकिन इन सभी को, अदरवाइज तो इन्फॉर्मेशन स्केलर चेन के अकॉर्डिंग तो ऐसे ऐसे पहुंचनी थी यहाँ तक, है ना, इस वे में। लेकिन इस चेन को इग्नोर करके आप गैंग प्लान को भी फॉलो कर सकते हैं, बट ओनली इन केस ऑफ एमरजेंसी। एमरजेंसी में ही ये चीज़ अप्लाई होती है, वो भी लेवल सेम होना चाहिए। जो सेम लेवल पे दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, जहाँ मैनेजर्स हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, वो जो भी सेम लेवल पे है, एक ही रैंक पे काम करने वाले उस इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको स्केलर चेन का प्रिंसिपल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप अदर प्रिंसिपल्स भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इसको सब्सक्राइब करें।